बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास लेके आऊँ CS304 का करेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल्स पर नए हैं तो अभी मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। या इसके अलावा अगर आपको कोई सॉल्यूशन या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन कुछ भी मालूमात चाहिए, आप मुझे कमेंट करके वो पूछ सकते हैं। मेरे जीमेल पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनली भी मुझे कोई गाइडलाइंस ले सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। CS304 के GDB के सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी इंस्ट्रक्शन देखेंगे। जो आज GDB ओपन हुआ है और कल इसकी लास्ट डेट है। कल से पहले रात 12 बजे से पहले आपने इसको सबमिट करवा देना है। तो इसके अंदर डिस्कशन टॉपिक क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग allows us to handle complex code in an organized structure and break down the problems by modeling it in a way that relates to our everyday लाइफ के ज़िंदगी में हर डेली लाइफ में मीन्स के जो ऑब्जेक्ट और ऊप है बेसिकली वो मुख्तलिफ हमारी जो प्रॉब्लम है उसको उसके स्ट्रक्चर को या ब्रेकडाउन प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। विद फास्ट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड एवर डिक्रीजिंग प्रोड्यूस साइक्लिक मैनी डेवलपर्स आर स्टार्टिंग टू बिलीव दैट ऊप इज़ नॉट करेक्टली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एज इट वाज इंटेंडेड टू बी इम्प्लीमेंटेड। लेकिन बहुत से डेवलपर जो है वो ये ऊपर अब इन्हिसार नहीं कर रहे, बिलीव नहीं कर रहे तो वर्क करने पर दे बिलीव दैट ऊप इज अननेसेसरी कम्प्लीमेंटेड द प्रॉब्लम सॉल्व। वो कि ये उनका कहना ये है कि जो ऊप है वो उससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। ऊप शुड बी फेज्ड आउट। एब्सेंस ऑफ स्ट्रक्चर इज बेटर इन मैनी केसेस देन हैव बैड स्ट्रक्चर। कि ऊप इसका जो फेज है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं है और ये प्रॉब्लम को सॉल्व भी नहीं कर रही। तो इस हवाले से नीचे देखते हैं। डू यू बिलीव दैट ऊप शुड बी फेस्ड एंड शुड बी वर्किंग स्टार्ट स्ट्रक्चर अल्टरनेटिवली गुड प्रोवाइड आंसर आपने इसमें येस या नो की ऑप्शन में देना है। तो अगर आपने येस में देना है तो 2 रीज़न, अगर नो में देना है फिर भी 2 रीज़न लिखनी है, ठीक है। तो इसमें आपने बताना है क्या रीज़न आपने बताना है कि इसमें क्या लिखना है। तो सबसे पीछे मैं इसमें आपको नो की ऑप्शन कहूँगा कि नो लिखें, क्योंकि वो तो हमारी इसका एक स्ट्रक्चर बहुत इजी है, इसकी क्लासेस इजी है, इसमें हम इजीली अपने डाटा को अपने वर्क को इजीली कर सकते हैं सारा मेंटेन। तो हम अब देखते हैं फिर इसका सॉल्यूशन जवाब जो मैंने आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन इससे पहले ये इंस्ट्रक्शन और है, नीचे देख लें क्या कहता है। इसके 5% है मार्क्स हैं GDB के और इसको आपने MDB में पोस्ट नहीं करना, ठीक है। ये एक बार पोस्ट होती दोबारा पोस्ट भी नहीं होती। GDB 4 to 5 लाइन आंसर लिखना जस्ट आपने, और इसका कॉपी किसी का नहीं करना आपने। और इसके अलावा नो एक्स्ट्रा टाइम गिवन डिस्कशन और ईमेल या जीमेल के ज़रिए ये सबमिट नहीं होना। तो अभी हम देखते हैं अपना सॉल्यूशन, और ये मैंने खुद तैयार किया अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह आप ये देखें इसका आपने जवाब मैंने नो में दिया है। नो आई डोंट think so. In today computer there are many different solution reactions exist for any given problem. Where hope used to be directory of choice, now you would consider it only when the problem at hand fits an object oriented solution. क्यों इन डेली लाइफ में तो हमारी बहुत सी प्रॉब्लम एग्जिस्ट होती हैं, सोल्यूशन उनके मिलते रहते हैं, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती हैं, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है। लेकिन जब हम ऊप के ज़रिए से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन लेते हैं, तो बिल्कुल उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो उसकी नंबर 1 रीज़न क्या है, व्हेन योर प्रॉब्लम कैन बी कंपोज इन मैनी डिफरेंट क्लासेस, कि जब आपकी क्लास में मुख्तलिफ प्रॉब्लम वगैरह आ जाती हैं विद ईच मैनी इंस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा इंस्टेंस में दे एक्सपोज कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन। तो उसकी एक सिंपल से कम्प्लेक्स में इंटरेक्शन बन जाती है। देन एंड मॉडलिंग इज़ जस्टिफाइड, इसको आप सिंपल से जस्टिफाइड भी कर सकते हैं। दिस प्रॉब्लम्स आर टिपिकली प्रोड्यूस मेसी रिजल्ट्स, दे आर पैराडिग्म्स
पैराडिगम्स मीन्स के आप इसको एक मुकम्मल इसी के साथ इसका रिजल्ट भी शो हो जाता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उसको हम सॉल्व जब कर लेते हैं तो आपका उसके सामने रिजल्ट भी आ जाता है। नंबर 2 रीज़न है द यूज़ ऑफ ओड डिज़ाइन पैटर्न प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम मेकिंग अ सोल्यूशन अंडरस्टैंडेबल नॉट फॉर ओनली फॉर क्रिएटर। कि ये सिर्फ इसका जो प्रॉब्लम होती है वो जस्ट क्रिएटर को किसी हमारे लिए नहीं होती, बल्कि इसका जो हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स का, तो अगर कोई थर्ड पर्सन भी देख लेता है, एक क्रिएटर जो देख लेता है उसको भी समझ आ जाती है इसकी प्रॉब्लम, इसके कहाँ पे एरर है, क्या चीज़ है, इस वजह से ठीक है। बट आल्सो फॉर द मेंटेन ऑफ द कोड देयर आर मैनी कोड्स एंड पैटर्न। इसका कोड बहुत सिंपल होता है, इसको कोई भी मेंटेन कर सकता है और इसके जो डिज़ाइन पैटर्न है वो भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का सलूशन और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सलूशन है, मीन्स के करेक्ट सलूशन 100%। और आपने इसको करना है कि आपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है इस वीडियो को शेयर करने के साथ साथ अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह पे आपने शेयर करना है, क्योंकि इसका कल लास्ट डेट है। जिसको सलूशन नहीं मिला आपने तमाम फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना। और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि लाइक करने में आप बहुत पीछे हैं। इतनी मेहनत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके लिए ये सलूशन बनाया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लाजमी शेयर करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।